बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन व नाज़रीन। आज का व्लॉग मेरा जो है वो मोटिवेशनल क्लीनिंग पर है कि जब आपकी हेल्पर जो है उसका जो है वो उनकी तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर आप जो है वो आपको सारे घर का काम करना होता है। तो उसमें आपको क्या क्या करना पड़ता है और कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं तो वो आज की रूटीन में मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि जो है वो आज मेरी जो हेल्पर थी ना उनका ब्लड प्रेशर भी हाई था, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और बाजू में भी दर्द थी। तो मजबूरन मुझे जो है ना पूरे घर की क्लीनिंग करनी थी। और घर भी माशाल्लाह हमारा जो है वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग होती है। तो मुझे जो है ना वो काफ़ी डीप डीप ही क्लीनिंग करनी पड़ी। तो वो तकरीबन मेरी ये तो थी कोई 4 घंटे की वीडियो थी जिसको मैं 6 मिनट पे लेके आई हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से जो है ना जल्दी जल्दी में सारा काम कर रही हूँ। लेकिन मुझे जो है ना वो बहुत टाइम लगा क्योंकि चादरें सीधी करनी थी पहले, उसके बाद डस्टिंग, उसके बाद सफाई और उसके बाद फिर मुझे किचन में भी जाना था और साथ ही साथ मैं जो है ना अपनी रिकॉर्डिंग भी कर रही थी। तो क्योंकि जो है ना अब चूँकि वीलॉगिंग शुरू किया तो इसका मतलब ये है कि अपना साथ साथ जो है ना वो मैंने अपना रिकॉर्डिंग का काम भी करना होता है। तो मैं साथ साथ सफाई भी कर रही थी और साथ साथ मैं इस बात पे हंस रही थी कि वो ज़ाहिर है कि तबीयत तो हर किसी की ख़राब हो जाती है तो कोऑपरेशन बड़ा ज़रूरी होता है। तो जब जो है मैं बीमार होती हूँ तो वो मेरा भी तो साथ देते हैं सब। तो मैं इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उनको हमने फिर भेज दिया था कि आप अपनी दवाई वगैरह ले आएँ। तो उतनी देर में ना मैं जितना मेरे से हो सका ना तो मैं करती हूँ। तो फिर मैंने जितने भी कमरे थे ना फिर आज सारे कमरों की क्लीनिंग की और उनकी चादरें झाड़ के डस्टिंग करके ये सारा कुछ मैंने सफाई वगैरह सारी मुकम्मल की फिर। और फिर ये था कि उसमें मुझे बड़ा सुकून सा मिल रहा था कि आज जो है ना वो घर जो है ना वो साफ़ सुथरा हो गया है और मुझे उनको भी एक दिन का जो है वो थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा तो वो भी थोड़ा सा अगले दिन रिलैक्स हो जाएंगी। तो लेकिन उनकी आदत ये है कि वो फिर ना बैठती नहीं है, वो ये कहती हैं कि नहीं मुझे काम मुकम्मल करना है। तो फिर वो ना अपनी मेडिसिन लेने चली गई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं मेडिसिन लेके ना तो वापस आ जाऊँगी। और मैंने उस दौरान में ना तकरीबन अभी ये चौथा कमरा था। हमारे घर पे हैं 4 बेडरूम्स। तो अब मैं बेडरूम में आ गई थी और यहाँ पर जो है ना यहाँ पर भी इसको मैं साफ़ करना शुरू कर दिया था, इसकी चादरें वगैरह झाड़ कर। और जो रज़ाइयाँ थी सारी वो मैंने बेड्स वगैरह पे रख दी थी और साथ ही साथ मैंने जो है ना सारे कमरों में फिर झाड़ू भी लगा दिया था। तो मेहमान जो थे ना वो तकरीबन हमारे जो है ना वो आते जाते ही रहते हैं और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे घर पे जो है ना बहुत जो रौनक रहती है। तो अब जी लेकिन हेल्पर जो है ना वो अक्सर फिर थोड़ा सा दगा भी दे जाती हैं। तो आज का दिन जो था वो थोड़ा सा मसरूफ़ियत वाला ही था। उसके बाद डाइनिंग टेबल पे भी काफ़ी ज़्यादा जो था ना वो बर्तन थे जो मैंने वहाँ से उठाने थे। उसके बाद फिर वो सब समेटे और सारा कुछ समेट के डाइनिंग टेबल साफ़ की और वो ये सारा कुछ करके उसके बाद यहाँ से सारा किया और फिर कारपेट पे भी मैंने झाड़ू पहले ही लगा लिया था दूसरा वाला। क्योंकि वो दूसरा वाला झाड़ू होता है जो कि इस किस्म के फूल झाड़ू से तो नहीं मिलता, तो उसको मुझे फिर वो पहले लगाना था, वो लगा कर तो फिर मैंने फूल झाड़ू बाहर से लगा लिया था सहन से और यहाँ से सारा। तो जब मैं यहाँ तक पहुँची थी तो यहाँ से मैंने बर्तन वगैरह जो बाकी सारे थे वो समेट लिए थे। तो उस दौरान में फिर जो मेरी हेल्पर थी ना तो वो फिर आ गई और फिर वो बता रही थी कि मैं मेडिसिन लेने गई थी और जो है ना वो मेडिसिन मैं ले आई हूँ। तो अब मैं काम ना बाकी करती हूँ। और वो आके मुझे बता रही थी कि मैं जब गई हूँ ना तो वो ज़ाहिर है उन्होंने दूसरे जो है ना वो दूसरे गांव जाना होता है और वहाँ से वो मेडिसिन लेके आती है ना। तो फिर वो बता रही थी कि अब मैं दवाई ले आई हूँ, मैंने खा ली है और थोड़ा सा आराम किया तो मेरी तबीयत अब ना, बल्कि मैं दवाई लेके सीधी आई हूँ और मुझे यही था कि वो काम कर रही होगी और उसके साथ जाके मुझे काम कराना है। तो फिर मैंने उनको यही कहा था, मैंने कहा कि आप ना फिर वो जो है ना तपड़ी धो के ले आएँ और वो लगा दें। तो वो फिर वो लेने चली गई थी और उस दौरान में ना मैंने ये सोचा था कि जितनी भी झाड़ू के साथ है ना सारा कचरा वगैरह उसको समेट लेती हूँ और उसको जो है ना वो फिर समेट लेती हूँ। तो उनसे मैं कहूँगी कि आप ये कचरा जो है ना इसको उठा दें। तो उसके बाद उन्होंने फिर कचरा जो है ना उसको समेट दिया था। फिर मैं किचन में आ गई थी और किचन में भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो थे वो बर्तन इकट्ठे हुए हुए थे। और आज जो था ना वो मेरे साथ एक और कोऑर्डिनेटर थी, तो वो आज जो थी ना वो शादी पे चली गई थी। तो मैंने सोचा कि आज फिर काम ज़्यादा, मैंने फिर दस्तरखान भी सारे भिगो दिए और बर्तन शर्तन जो थे ना वो भी काफ़ी मेस था। मेरी आदत है कि मैं ना
प्लेटें सब समेटती हूँ, चमचे अलहदा करती हूँ और ग्लास वगैरह सब इकट्ठे करती हूँ और फिर बर्तन धोती हूँ। मुझे वैसे ना समझ नहीं आती कि कैसे बर्तन धोने हैं ना, तो मेरी फिर कोशिश यही होती है कि जितने बर्तन हैं पहले समेटे जाएँ, स्लैब वगैरह पूरी साफ़ हो, और उसके बाद जैसे जैसे मैं आगे चलती जाऊँ ना तो बर्तन उसी तरह से साफ़ होते जाएँ। तो ये मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ जब आगे आगे चलती जाती हूँ तो फिर मैं उस तरह से फिर उसको साफ़ भी करती जाती हूँ ना। अब ये देखिए मैंने प्लेटें इकट्ठी कर ली हैं, और उसके बाद मैंने अपने एज़ यूजुअल मैंने अपने बर्तन भी समेट लिए थे, और उसके बाद मैंने चमचों को भी अपने बेसन में वो रख दिया था, ताकि उनको पानी एक दफ़ा छिड़का कर तो मैं उसके बाद बर्तन धोने शुरू कर दूँ। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं नल का ज़्यादा इस्तेमाल ना करूँ, पहले मैं बर्तनों को पानी लगा देती हूँ, उसके बाद नल का बंद कर देती हूँ, फिर साबुन लगाती हूँ और साबुन लगा कर फिर नल का खोल के बर्तन धोकर और फिर उनको मैं तो स्टैंड में लगा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर अब मेरी स्पीड चेक करें कि यहाँ पर अब मैं 1 मिनट में ये सब धोऊँगी, लेकिन मुझे कम से कम इस पर 1.5 घंटा लगा था अपने किचन को, 1.5 घंटा मुकम्मल तौर पर लगा था इस किचन को मुकम्मल साफ़ करने में। और यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि जैसे ना बर्तन बस उठा के फेंकी जा रही, लेकिन इसमें भी काफ़ी मेहनत दरकार थी, जो कि मैं मेहनत तलब काम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बड़े टाइम पर मैंने सारा काम जो था ना मुकम्मल कर लिया था, ताकि मेरी जो हेल्पर है ना उन पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े। और उसके बाद फिर अब आज ये सोचा था कि जितने भी हमारे पास मूली का मसाला पड़ा हुआ था, इसके अलावा पालक आलू का मसाला पड़ा हुआ था, इसके अलावा गोभी आलू पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा था कि आज मैं सबके पराठे बनाती हूँ। तो आज भी पराठों की फिर मैंने जो थी वो भरमार की, तो मेरा आटा गूँधने वाला था, पहले उसको गूँधा फिर उसके बाद मैंने पराठे बनाए। तो उसके बाद फिर हमारे गेस्ट भी आ गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो उनको भी आज हम ये पराठे चखाते हैं। और क्योंकि मक्खन वाली रोटी की जो होती है ना यहाँ पर खाई जाती है मोस्टली, मैं पराठा खाती हूँ, लेकिन जो है ना वो घर वाले जो सब हैं वो रोटी खाते हैं, तो वो फिर उनके लिए मैंने ना रोटी बनाकर और उसको फिर चौपड़ दिया था अच्छी तरह से, उस पर मक्खन लगा दिया था, और उसके बाद उसकी मैंने जो था ना वो कटिंग कर दी थी। और इस तरह से ना मुख्तलिफ़ तरह की मैंने उनसे कहा था कि अब आप लोग ना इन रोटियों को ना मतलब मुख्तलिफ़ तरह की रोटियां, तो फिर आप इनको ज़रूर टेस्ट करें और मुझे बताएं कि ये कैसी बनी। और पेड़े वगैरह मैंने करके ना तो बेल के थोड़े से पहले ही रख लिए थे, और मेरी अब वीडियो जब